हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं केवीएस के वैकेंसी के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि केवीएस की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, राइट। तो आज हम जानने वाले हैं कि केवीएस वैकेंसी में कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्या सीटेड क्लियर वाले एग्जाम दे सकते हैं, क्या सीटेड अपीयरिंग वाले ये केवीएस के एग्जाम दे सकते हैं, क्या बीएड अपीयरिंग वाले सीटेड के एग्जाम ये जो केवीएस के एग्जाम है वो दे सकते हैं। तो ये हम सब जानने वाले हैं। कौन एज रिलैक्सेशन के बारे में जानेंगे, SC ST OBC के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जानेंगे, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। तो केवीएस के जो एग्जाम है उसका फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। 5 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक आप केवीएस के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल करें ताकि आपका जो भी नियर बाय जो भी एरिया है वो आपको इजीली मिल सके। अगर आप जल्दी फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपका पास का जो एरिया है वहाँ का सेंटर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अगर आपके पास का सेंटर चाहिए तो आपको जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। 26 दिसंबर का वेट आप मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे सर्वर भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने फॉर्म को फिल करें। जो केवीएस का फॉर्म जो आया है उसका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, मतलब कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। और जो भी सीटेड अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकेंगे। तो इस बार केवीएस ने सीटेड वाले को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सीटेड में जो भी बच्चे अपीयरिंग है वो लोग केवीएस का एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। लास्ट टाइम जब 2016-2018 में वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे सीटेड अपीयरिंग वाले को केवीएस का फॉर्म फिल करने का चांस मिला था, उन्होंने अलाउ किया था, बट इस टाइम उन्होंने अलाउ नहीं किया है। तो आप बोलोगे कि 2016 से लेकर 2018 में क्यों किया था? क्योंकि इन 2-3 सालों में सीटेड की कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी। सीटेड का फॉर्म उस टाइम पे नहीं आया था 2 सालों के लिए, इसीलिए केवीएस वालों ने सीटेड अपीयरिंग वाले बच्चों को अलाउ किया था केवीएस का फॉर्म फिल करने के लिए, बट इस टाइम केवीएस ने ना बोल दिया है, ठीक है। तो अगर आप सीटेड अपीयरिंग हो तो आप केवीएस का फॉर्म फिल मत करना। आपके पास सीटेड का रिजल्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लोग बीएड कर चुके हैं, जिसका बीएड क्लियर है, वो पीआरटी का फॉर्म, प्राइमरी टीचर का फॉर्म फिल कर सकता है, बट आपके पास सीटेट 1 क्लियर चाहिए। सीटेट पेपर 1 क्लियर है 1st to 5th वाला, तो ही आप पीआरटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक्सपीरियंस के लिए केवीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, वैसे आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सीटेट, अगर आपके पास सीटेट का रिजल्ट है, पूरा डॉक्यूमेंट है अच्छे से, तो ही आप इस केवीएस के फॉर्म को फिल करिएगा। चलिए और आगे देखते हैं। तो सीटेट की जो एग्ज़ाम है पहले 150 मार्क्स की हुआ करती थी, बट अब ये कितना कर दिया गया है, 180 मार्क्स का कर दिया गया है। 180 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, और 180 मार्क्स का एग्ज़ाम करने के लिए आपको 180 मिनट्स मिलने वाले हैं। 180 मिनट मिलेगा, मतलब कि 3 आवर्स, 3 घंटे में आपको ये 180 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। इन 180 क्वेश्चंस को 4 भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 4 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। जो पार्ट 1 है, और ये जो पेपर है, भले आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तीनों के लिए 180 मार्क्स का ही पेपर आने वाला है, ठीक है। तो उसको भी लग रहा है 150 मार्क्स का पेपर आएगा, तो ऐसा नहीं है, ये सिस्टम अब चेंज हो गया है। तो इस 180 मार्क्स का पेपर आप लोगों को आने वाला है, ठीक है। 180 मार्क्स में से 100 मार्क्स जो है ये पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, ये तीनों के लिए ये 80 मार्क्स सेम रहेंगे। और ये जो 80 मार्क्स जो बच गए, सॉरी, ये जो 100 मार्क्स हैं, ये 100 मार्क्स के लिए
पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये तीनों के लिए ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन सेम ही जाएंगे। ये सिलेबस यहाँ पे सेम ही रहेगा, बट ये जो 80 मार्क्स है यहाँ पर सिलेबस चेंज रहेगा। ये जो 80 मार्क्स है इसमें सिर्फ आएंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 80 आएंगे, ठीक है। और ये जो 100 मार्क्स है उसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा आपका हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, पेडागोजी, ये सारा जो है 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये जो 100 मार्क्स का आएगा तो पीआरटी में भी आएगा, टीजीटी में भी आएगा और पीजीटी में भी आएगा। और ये जो 80 मार्क्स है इसमें आपको आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है 180 मार्क्स का, उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट वन में क्या आएगा? हिंदी आएगा और इंग्लिश आएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश कितने मार्क्स के आएंगे? ये आएंगे, हिंदी आएगा 10 मार्क्स का, इंग्लिश आएगा 10 मार्क्स का, टोटल कितना हो गया? 20 मार्क्स, ठीक है। पार्ट टू में आप लोगों का आएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इसके बाद आएगा आप लोगों का कंप्यूटर। तो देखो जीके आएगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग आएगा 5 मार्क्स का, कंप्यूटर का आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना हो गया? 20। इसके बाद पार्ट 3 की बात करते हैं। तो ये जो आएगा आप लोगों का, इसमें आएगा पेडागोजी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप लोगों को आने वाला है 60 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया? 60, 70, 80, 90, 100, ये 100, राइट। तो ये 100 मार्क्स आप लोगों के कहीं नहीं जाने चाहिए, राइट। क्योंकि सब जो पेडागोजी है वो हम लोग सीटेट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, तो ऑलरेडी हम लोगों को पेडागोजी में बहुत सारा आता है, राइट। तो ये जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन है ये पीआरटी वालों के लिए भी सेम जाएंगे, पीजीटी के लिए भी सेम सिलेबस रहेगा और टीजीटी के लिए भी सेम, ठीक है। अब कितना बच गया? पेपर कितना मार्क्स का होने वाला है आप लोगों का? 180 मार्क्स का होने वाला है। तो 180 में से मैंने आप लोगों को 100 का तो बता दिया कि कैसा कैसा पैटर्न रहेगा, राइट। अब बात करते हैं 80 मार्क्स का। तो जो ये 80 मार्क्स का है वो आपका रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज। जो साइंस वाले हैं उसके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो एसएस वाले हैं उनको एसएस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैंने पैटर्न बता दिया है कि पैटर्न जो है वो किस तरीके से आने वाला है। तो इस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। और मे बी ये एग्ज़ाम जो है आपके पास काफ़ी टाइम है केवीएस का प्रिपरेशन के लिए। तो ये एग्ज़ाम जो है मे बी आपको 3 मंथ्स के बाद ही होगा, तो आपके पास कम से कम 3 महीना तो है। और अगर बाय चांस किसी वजह से ये एग्ज़ाम कैंसिल करनी पड़ती है तो इसका इन्फॉर्मेशन भी आपको केवीएस का जो वेबसाइट है उसमें आपको मिल जाएगा। और हम भी इस चैनल पे डे टू डे क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे और स्टडीज़ भी करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पूरे वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से कि कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है और कैसे कैसे कौन से पैटर्न में आने वाला है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो जो जनरल है उनके लिए तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होता है, बट 30 इयर्स ही होता है, राइट। 30 इयर्स तक आप केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर आप SC/ST वाले में है, SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और अगर आप OBC में आते हैं तो आपके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और अगर आप एक विमेन है, एक महिला है, तो आपके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। जी हाँ, मतलब 30 इयर्स तो है ही, 30 + 10 मतलब 40, मतलब कोई भी लेडी 40 इयर्स तक केवीएस का फॉर्म फिल कर सकती है, केवीएस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एज रिलैक्सेशन के बारे में। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो जो ओबीसी वाले होते हैं, तो ओबीसी जो है स्टेट वाइज ओबीसी माना जाता है, बट अगर उन ओबीसी को सेंट्रल लेवल के अकॉर्डिंग ओबीसी नहीं माना जाता तो उन लोगों को जनरल में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप अपना जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाइज ही होना चाहिए, स्टेट वाइज नहीं होना चाहिए,
ठीक है। अगर आप स्टेट में ओबीसी आते हैं बट सेंट्रल के अकॉर्डिंग आप ओबीसी में नहीं आते हैं तो आपका काउंटिंग जो है वो जनरल में होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रख कर चलिए, ठीक है। और मैंने सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका भी एक वीडियो डाल दूंगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछिए और मैं उसका एक वीडियो बना के डाला करूंगी ताकि सबका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो केवीएस के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे ही दी है। तो अब प्रिपरेशन करना है हम लोगों को, जी साथ में मिलके करेंगे प्रिपरेशन, ताकि आपको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो, मुझे भी नॉलेज मिले और आपको भी नॉलेज मिले। तो साथ में मिलकर केवीएस की प्रिपरेशन भी करेंगे और केवीएस के जो भी अपडेट आते रहेंगे, जो न्यू अपडेट्स आते रहेंगे वो भी मैं आपको दिया करूंगी। हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे मेरे चैनल पे। और आपको भी कुछ अगर एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम लोग ऐसे ही आई एम पॉसिबल क्लास में डिस्कस करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन।